Hello students, good afternoon. Welcome to the amazing platform YMKK classes. तो अभी तक हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं. हमने बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कवर कर लिया, फिजिकल क्वांटिटीज कर ली, मैटर कर लिया, मॉलिक्यूल्स कर लिया, एटम के बारे में पढ़ लिया, फिर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, फिर मैंने उसके टाइप्स पढ़े, फिर मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, फिर उसके टाइप्स वगैरह सारे क्वांटाइजेशन चार्ज फॉर्मूलाज वगैरह देखा, फिर मैंने उसके न्यूमेरिकल्स किए, क्या किए, फिर उसके न्यूमेरिकल्स किए. न्यूमेरिकल्स के बाद हम लोग पहुंचे इलेक्ट्रिक करंट पर. इलेक्ट्रिक करंट के बाद मैंने उसके बारे में सब कुछ जाना, एमीटर के बारे में जाना, गैल्वेनोमीटर के बारे में जाना, और फिर हमने इसके भी क्वेश्चंस किए जो कि आज करेंगे. हम लोग क्या करेंगे, आज इसके क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, फिर हम लोगों ने वो भी जाना 1 कूलम 1 एम्पियर, क्या 1 कूलम 1 एम्पियर के बारे में भी जाना. तो वही मैं आज थोड़ा सा रिवाइज करा दूं क्योंकि आज करेंगे अपन कर रही से न्यूमेरिकल्स. ठीक है, किसके, इलेक्ट्रिक करंट के सारे न्यूमेरिकल्स जितने हो जाए 15-20 आधे घंटे में जितने न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे वो सारे देखेंगे. ठीक है, तो फिर पहले यहाँ पे देखते हैं. 1 कूलम बताया था. 1 कूलम चार्ज क्या होता है, जब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो जाए 1 सेकंड में, उसे 1 कूलम चार्ज कहते हैं. फॉर्मूला बनना था Q = IT, यानी कि 1 कूलम = 1 एम्पियर × 1 सेकंड. ठीक है, 1 एम्पियर की बात करी थी. क्या होता है, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाए, क्या 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाए कंडक्टर में पर सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में, तो इसका फॉर्मूला बनता है I = Q/T. क्या फॉर्मूला बना था, I = Q/T. तो 1 एम्पियर = 1 कूलम / 1 सेकंड. फिर मैंने आपसे बात करी थी कि चार्ज का फॉर्मूला यहाँ पे मिला मुझे Q = IT. वैसे चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q = N, जो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा. ये जो फिर हमने पढ़ा Q = N क्या है, हमारा चार्ज है. ठीक, इलेक्ट्रॉन के साथ है. फिर मैंने यहाँ पे बताया कि I = Q/T करंट का फॉर्मूला. यहाँ से मैंने चार्ज का फॉर्मूला निकाला चार्ज विद करंट के साथ, यानी कि चार्ज निकला करंट के साथ. इन दोनों इक्वेशन को मैंने एक दूसरे में पुटिंग कर दी तो मुझे मिला N = IT. तो मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले करंट के साथ डेराइव करके यहाँ से. फिर मैंने टाइम निकाल लिया इलेक्ट्रॉन के साथ. फिर मैंने करंट निकाल लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ. इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्यों नहीं निकाली करंट के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो पहले से फिक्स्ड थी. क्या इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पहले से फिक्स्ड थी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. तो ये तो हो गया. तो फिर ठीक है, आज का लेक्चर चालू करें न्यूमेरिकल से. कोई डाउट है तो पूछिएगा, मैं उसको क्लियर करूंगा. ओके भाई, है ना. जो भी डाउट है तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा आपके डाउट. ओके बच्चा, चलिए आप सभी के लिए मैं न्यूमेरिकल लाया हूं. चलिए न्यूमेरिकल करते हैं. चलिए देखते हैं. लास्ट टिकट है ना, लास्ट में PYQs कराऊंगा. ठीक है ना, 2-3 स्लाइड देखो उसकी, देखती कितनी हो जाती हैं. तो लास्ट में PYQs कराऊंगा जो टिकट है ना. अभी तो मैं ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस लूंगा, इजी फिर हार्ड, तो ऐसे लेके चलूंगा. ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले गिवन डेट लिखेंगे यहाँ पर भी. गिवन डेट हमें क्या कहते हैं, 2 कूलम चार्ज, यानी कि चार्ज की वैल्यू दी है 2C, जो कि फ्लो हो रहा है वायर में इन टाइम दिया है 4 सेकंड. यानी कि 2 कूलम चार्ज जो फ्लो कर रहा है 4 सेकंड में. फाइंड करंट निकालना है. करंट निकालना है तो I = Q/T फॉर्मूला होता है. तो I = 2/2 कूलम / के 4, है ना, 4 सेकंड, है ना. तो I = कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा. 1/2 1/2 टाइम I करंट एम्पियर. तो यानी कि I = 0.5 एम्पियर. ओके, सेकंड समझ गए ना. क्या कहते हैं, 2 कूलम चार्ज फ्लो होता है वायर में 4 सेकंड में. तो फॉर्मूला था कि I = Q/T, करंट निकालना था. तो 2/4 डिवाइड देंगे तो 0.5 आ जाएगा. ठीक है ना. फिर बात आती है यहाँ पे, उसने कहा 500 mA, यानी कि मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना है. तो 1 मिली एम्पियर कितना होता है, 10⁻³ तो 500 × 10⁻³ इसे कन्वर्ट कर देंगे एम्पियर में. तो ये एम्पियर में तो हो गया. अब इसे 500 × 1/1000, 0 से 0 गए तो डिवाइड देंगे तो 0.5 एम्पियर आ जाएगा. वहीं पे सेकंड क्या है, 200 माइक्रो एम्पियर. 1 माइक्रो एम्पियर कितना है, 10⁻6 एम्पियर. ठीक, तो 200 × 10⁻6 एम्पियर. ठीक, 200 × 1/000000, 2 0 से 2 0 गए 0.0002 आ जाएगा.
क्या आ जाएगा 0.002 एम्पियर। ओके, समझे ना, समझ गए ना, ठीक। फिर बात आगे आती है, फिर एक बल्ब है, गिवन डेट में क्या है, ए बल्ब ड्रॉस 250 mA करंट, यानी कि आई की वैल्यू दी है 250 mA, यानी कि इसका मतलब हुआ 250 इंटू 10 की पावर -3। तो इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 250 इंटू 1 बाई 10 से 10 गया, तो हो गया 0.25 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। हाउ मच चार्ज इन 20 सेकेंड, उसने कहा कितना चार्ज होगा 20 सेकेंड में। क्या निकालना है, टाइम दिया है 20 सेकेंड, चार्ज निकालना है। क्या निकालना है, चार्ज निकाल सकते हो ना, चार्ज निकाल सकते हो ना। तो Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई कितना हमारे पास 0.25 इंटू टाइम कितना है 20 सेकेंड, ठीक है। तो Q इक्वल टू थोड़ा ये, तो कितना आ गया 25/100 इंटू 20, तो 0 से 0 गया, 2 5 जा गया, 5 5 जा गया, तो Q इक्वल टू 5 कूलम चार्ज आ गया ना, आ गया ना, समझ में कैसे आया, 0.25 क्यों आया, समझे कि नहीं समझे। अब आगे देखते हैं इसकी गिवन डेट में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन डेट में क्या गिवन डेट में क्या गया है, करंट दिया गया है I इक्वल टू 100 माइक्रो एम्पियर। तो इसका मतलब क्या हुआ 100 इंटू 10 की पावर -6, इसका मतलब हुआ 100 इंटू 1 बाई 10 की पावर 6, इसका मतलब हुआ 100 इंटू 1 बाई 100,000, ठीक है। ये हुआ 2 0 से 2 0 गए, तो 4 0 बची, ठीक है। तो 0.0001 ये होगा कि नहीं होगा 1 एम्पियर। करंट कितना आया I इक्वल टू 0.0001 एम्पियर करंट आ गया, ठीक। और फिर क्या दिया गया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं, पास थ्रू इन 1 मिनट, टाइम दिया गया कितना 1 मिनट, जैसे सेकंड में करना होगा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, तो K इक्वल टू 60 सेकंड आ गया, टाइम आ गया, ये आ गया, यानी कि ये आ गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो, तो Q इक्वल टू आई टी का फॉर्मूला लगाएंगे आई टी, तो N इक्वल टू आई टी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले N इक्वल टू आई टी अपॉन ई, तो N इक्वल टू आई कितना मेरे पास 0.0001 एम्पियर इंटू 60 अपॉन में कितना E 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करो, कैसे होगा करिए, सॉल्यूशन करिए सॉल्यूशन। तो ठीक है, एक तरीका तो ये हमारे पास, एक तरीका ये भी है, क्या यहाँ पे Q की वैल्यू निकाल लो ना, I और T तो दिया है, तो Q कितना है बताओ, Q कितना, Q निकाल सकते हो कितना आएगा, चलो देखो निकालते हैं Q, तो कैसे निकलेगा Q, तो I की वैल्यू कितनी है 0.000 कितना है 1 इंटू 60 सेकेंड टाइम, ठीक है। तो Q इक्वल टू 1/000 इंटू 60, तो 0 0 गया तो 0.006 आ गया, ठीक है। Q आ गया ये, अब बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे, तो N वैसे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरा वाला, तो N इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन E, ठीक है। तो क्या है Q कितना है मेरे पास 0.006 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, तो N कितना लगा 3.25 इंटू 10 की पावर 3.25 इंटू 10 की पावर 3.75 इंटू 10 की पावर आएगी आपकी 16 इलेक्ट्रॉन, कितना 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए नोट कर लीजिए इसे। दो ऑप्शन है आपके पास,
क्या इस तरह से निकाल लो सॉल्यूशन करके, या फिर उस तरीके से निकाल लो, वो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, है ना। क्यू पहले क्यू निकाल लो, फिर उसके बाद वो निकालो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक डिवाइस है जो ऑपरेट हो रहा है 5 एम्पियर करंट, यानी गिवन डेट में क्या दिया गया हमें, करंट की वैल्यू दी गई है 5 एम्पियर, जो कि जो चार्ज पूछा गया, हाउ मच चार्ज फ्लो, चार्ज पूछा गया है इन टी की वैल्यू दी गई कितनी हमें 3 मिनट्स। तो उसे सेकंड में बदलेंगे, 3 इंटू एक सेकंड में कितने उतने, तो 3 मिनट में कितने हो जाएंगे 180 सेकंड। देखो एक सेकंड, एक मिनट में 60 सेकंड, तो 3 मिनट में 3 to 60 यानी 180 सेकंड्स। तो आई क्या कुछ क्यू इक्वल टू आई टी फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। यानी वैसे तो फॉर्मूला ही होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो यहाँ से डेराइव कर लिया हमने ये वाला फॉर्मूला। तो क्यू निकालना है, आई वैल्यू है मेरे पास 5 और टी की वैल्यू मेरे पास 180। तो क्यू कितना हो गया 18 5 जा, बताओ 18 5 जा, नहीं आता 90, यानी कि 10 कूलम, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करंट ऑफ 0.5 एमए मिली एम्पियर। तो गिवन डेट क्या है हमें पास, जो गिवन डेट का मैं बताता हूँ जो हमें दिया जाए, ठीक है। तो आई की वैल्यू दी गई 2.5 एमए, यानी कि एमए दी गई, इसका मतलब हुआ 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, ठीक। तो फिर हमें क्या दिया गया, जो कि फ्लो हो रहा है, पॉइंट ऑफ चार्ज निकल रहा है पासिंग 5 मिनट में, तो टाइम दिया गया हमें 5 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो 5 मिनट दिया, एक मिनट में कितने सेकंड होंगे 60, तो 5 मिनट में 5 इंटू 60 सेकंड, तो कितना होगा 5 6 5 जा 30, 300 सेकंड चार्ज निकालना है, निकल आएगा क्यू इक्वल टू आई टी। सेम फॉर्मूला क्यू, आई कितना क्या 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर इंटू 300 सेकंड, ठीक। पॉइंट हटा, तो क्यू इक्वल टू 25 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 300, तो 0 से 0 हो गया, ठीक है। 25 3 जा कितना हो गया, 25 3 जा 5 3 जा 15 के लिए 1, 3 2 जा 6 75, यानी कि इंटू 10 की पावर माइनस 3, 750 कूलम इतना चार्ज होगा इसमें, कितना इतना चार्ज होगा, ओके। आया कि नहीं आया समझ में, हाँ ठीक है आगे बढ़े। बहुत इजी था, मिसकाट आ गया तो नीचे ले लिया बस, मैं जैसे ऐसे भी कर सकते 0.25 भी हो सकता था, समझे कि नहीं समझे, 0.25 हो जाता तो भी हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये गिवन डेट, इसमें क्या किया हमने, गिवन डेट में करंट की वैल्यू दी गई है 2 एम्पियर, तो ट्रांसफर हो रहा है 300 कूलम ऑफ चार्ज, चार्ज की वैल्यू दी है हमें 300 कूलम, तो आई टी निकालना है, तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी फॉर्मूला होता है, तो टी निकालना है, तो क्यू इक्वल टू आई टी, तो टी की वैल्यू निकले क्या, टी इक्वल टू क्या निकलेगा, टी इक्वल टू क्यू अपॉन आई, ठीक है। तो टी कितना है 300 है चार्ज, और टी कितना है, आई कितना है 2 है, तो 2 से काटेंगे तो टी कितना आएगा 2 1 जा 2 5 जा 150 सेकेंड, ठीक है। अब आ जाओ इस वाले पे, गिवन डेट, ये थोड़ा मुझे लग रहा अच्छा है गिवन डेट। तो करंट की वैल्यू दी गई है मुझे 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइक्रोकूलम, क्या दिया है माइक्रोकूलम की वैल्यू दी गई, जो कि टाइम कितना है, टाइम कितना 5 सेकंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं, तो पहले हम क्यू की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, क्यू इक्वल टू आई टी, तो क्यू इक्वल टू आ गया हमारे पास, ये 5 सेकंड है ना, तो 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 5, तो ये 10 हो गया, 5 2 जा हो गया, है ना, तो 2 1 जा 2, तो क्यू है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ठीक। चार्ज आ गया, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो n इक्वल टू क्यू अपॉन ई, तो n क्यू कितना मेरे पास 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, तो n कितना आ जाएगा हमारे पास, बताओ, ठीक है।
तो ऊपर 10 हो गया अपॉन 16 हो गया इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर 19, तो ये आ जाएगा n इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर कितना आएगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 6.25 इंटू 10 की पावर 19 13 है, तो ये 14 हो जाएगा। ओके, सॉल्यूशन करके देखना, मैंने चार्ज में करवाया है, चार्ज वाले में सेम क्वेश्चन कराया, ये करंट उसके साथ दे दिया गया बस, ठीक है, करंट के साथ। चलिए इसको नोट कर लीजिए, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया आपको बताइए, सारे क्वेश्चंस आ गए ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं पीवाईक्यूज कराऊंगा आपको। चलिए अब हम देखते हैं क्या, पीवाईक्यूज देखते हैं। कितना सा इजी क्वेश्चन है, पहले सीबीएसई 2012 में आया कि 1 मिली एम्पियर बताओ, 1 माइक्रो एम्पियर बताओ, तो ये क्या है 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, और ये कितना है 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। फिर पूछा कि हमें इतने चार्ज में इतने सेकंड में करंट बताओ, गिवन डेट क्या है हमारे पास, आई कितना है, आई पूछा है, चार्ज कितना है 0.96 कूलम, और टाइम कितना है 8 सेकंड, तो निकाल देंगे, हमें आई तो निकालना है, Q अपॉन T, तो Q कितना है 0.96 अपॉन 8 है, नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो कितना है आई इक्वल टू Q अपॉन T, तो कितना हो जाएगा 96 अपॉन 800। चलो इसको काटते हैं, तो काटेंगे इसे क्या, 2 4 जा 8 1 16, 2 2 8 जा 16, ठीक है, 400, फिर से कट जाएगा 200, 24, फिर से कट जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 100, फिर से कट जाएगा 2 6 जा 2 5 जा 10, है ना, 50 हो जाएगा, सॉरी, फिर कट जाएगा 2 3 जा, फिर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा बस, तो ये आ जाएगा 25, तो 3 अपॉन 25, 25 का 3 में डिवाइड दो, जो आएगा Q इक्वल टू कितना, I इक्वल टू आएगा हमारे पास 3 अपॉन 25 एम्पियर। ओके, डिवाइड देके देख लेना, ठीक है। फिर बात आती है हमारे पास, इसका गिवन डेट लिखते हैं, गिवन डेट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ वायर पर सेकेंड इन अ करंट दो, उसने हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पूछे, कितने, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा, ठीक, करंट हमें दिया गया है 1 एम्पियर, ठीक, टाइम भी हमें दिया गया 1 सेकंड है, पर सेकंड बोला 1 सेकंड, ठीक है ना, तो हम पहले Q निकाल लेंगे, Q इक्वल टू IT होता है, तो Q आएगा 1, ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें, Q अपॉन E, तो Q कितना है 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो N आएगा मेरे पास 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, NCERT बेस्ड, NCERT बेस्ड, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर डिराइव द, अरे भाई साहब क्या ही सवाल पूछ रहा है ये सीबीएसई वाला, हाँ क्या ही सवाल पूछ रहा है, बताओ, सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन है कि बताओ, यहाँ पे 2012 में यही पूछ लिया, एक नंबर फ्री का था कि नहीं था, यहाँ पे भी 1-2 नंबर फ्री का है। चलो उसने कहा हर एक टर्म को एक्स बताना है, एक्सप्लेन ईच टर्म, तो I इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है ना, तो I क्या है हमारा करंट है, फिर उसने कहा उसके ऐसा यूनिट भी लेना, तो करंट हम किस में लेते हैं, एम्पियर में लेते हैं, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, जगह कम है मेरे पास, आप सही से लिखना, Q इक्वल टू क्या है चार्ज है, इसके ऐसा यूनिट क्या है कूलम, COULOMB, ठीक, फिर टाइम T टाइम है, इसके ऐसा यूनिट सेकंड है, बस हो गया, और थोड़ा सा और लिखना तो फॉर्मूला वो डेफिनेशन लिखो तो बस हो गया। फिर आता है गिवन डेट इसका, इफ अ कंडक्टर करंट चार्ज दिया गया है 1.6 कूलम, जो कि पास हो रहा है 4 सेकंड, टाइम दिया गया हमें कितना 4 सेकंड, व्हाट इज द करंट, यार क्या ये एमपी बोर्ड वाला क्या ही पूछ रहा है, पूछो यार सही से पूछो, कितना मैथिंग पढ़ाए हैं हम आपको, अच्छा पढ़ाए हैं ना, ये कोई सवाल है, अभी आपको अभी जो आपने की गई वो कैसे थे, अच्छे खासे थे ना सवाल, अब देख लो सीबीएसई एमपी यूपी के भी करवाने हैं क्या, चलो यूपी के भी हम देख लेंगे कुछ, यूपी के चलो बताना क्या चाहिए तो बताना, यूपी की भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट बोर्ड के करवा देंगे, ठीक है ना। फिर आता हूँ, तो क्या निकालना है, टाइम बोर्ड करंट निकालना है, तो आई इक्वल टू Q अपॉन T फॉर्मूला है, ठीक है, तो Q कितना है 1.6 है अपॉन 4 है, ठीक,
तो बस 4 कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू 0.4 एम्पियर सेकेंड, नहीं एम्पियर। बस हो गया, ठीक है। अब यहाँ जाओ, मुझे 15 मिल लो, ये सब गिवन रेट इसका भी लिख लो। ए चार्ज ऑफ 3.2 कूलम, लो चार्ज दे दिया मैं 3.2 कूलम, तो टाइम दे दिया मैं 2 सेकंड। टी निकालना है, अरे यार आई निकालना है, निकाल दो। यहाँ पे क्या निकालना है, आई निकालना है। आई कितना है, Q अपॉन टी है Q अपॉन टी, तो आई लगाएंगे। Q कितना है मेरे पास 3.2 है, टी कितना है 2 है, आई इक्वल टू कितना है, लो काट दो, 2 कितना आया 32 है, 2 1 2 112 2.6 1.6 आ गया, 16 2 32 होता है बस एम्पियर। अब बताओ कोई डाउट है तो पूछो। तो समझे ना कितना इजी से 2012 में देखो एमपी वगैरह पूछ लिया, 2019 बोर्ड का देख लो, एमपी बोर्ड का सिर्फ करंट पूछ लिया, मतलब इजी है। देखो भाई साहब पढ़ोगे अच्छे से तो सब इजी है। मैंने कोई कहा पढ़ने वालों के लिए पेपर इन है और ना पढ़ने वालों के लिए बेटा पेपर आउट है, आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, सिलेबस ही आउट हो जाता है। ये तो कहीं सिलेबस में था ही नहीं, थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन नहीं, सिलेबस में ही नहीं था पूरा, ये सब आउट ऑफ सिलेबस है पूरा पेपर। ही कहते हैं पढ़ने वालों ना पढ़ने वालों के यही तो बहाने हैं। तो आप लोग पढ़िए, देखो हम आपके साथ हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम आपके साथ न्यूमेरिकल्स वगैरह हम करवा ही रहे, सब हर चैप्टर में करवाएंगे, फिजिक्स में तो सभी में करवाएंगे। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ऐसा करेंगे, जैसे जैसे केमिकल इक्वेशन वाला है, केमिकल इक्वेशन रिएक्शन वाला, तो उसमें 3 लेक्चर ले लेंगे क्वेश्चंस के, ठीक है ना, 3 क्वेश्चंस 3 लेक्चर ले लेंगे, जैसे कि 3 पार्ट में चैप्टर को डिवाइड करेंगे। तो एक पार्ट जो जितना हो जाएगा एक पार्ट में, मतलब लेक्चर तो आएंगे बराबर, हर टॉपिक पर लेक्चर आएंगे, तो मैं बांट दूंगा चैप्टर। जैसे चैप्टर को 5 पेज का चैप्टर है, तो जब 5 लेक्चर तो आएंगे, 6 पेज का लेक्चर है तो 6 तो लेक्चर आएंगे, तो उनको 3 हिस्से में बांट दूंगा, है ना, 3 हिस्सों में बांट दूंगा। तो 3 हिस्सों में हर पार्ट के 3-3 लेक्चर होंगे, है ना, जो 9 लेक्चर है माम, एक चैप्टर में 9 लेक्चर लिए मैंने, ठीक, तो उनको 3 हिस्सों में बांट दूंगा। क्या 3 हिस्सों में बांट दूंगा, तो 3 के लेक्चर बनेंगे, तो 3 लेक्चर के सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, फिर 3 लेक्चर के सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, फिर 3 लेक्चर के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, है कि अब उनमें क्या ही मैं पीवाईक्यूज लेके आऊंगा हर टॉपिक पे, तो मैं एक ही बार में ले आऊंगा 15-20 क्वेश्चंस करवा दिया करूंगा, ओके ना। प्लीज भाई लोग बताओ यार कैसा रहा लेक्चर, समझ में आ भी रहे हैं कि नहीं भी आ रहे हैं, कोई देख भी नहीं रहा सही से, देखो उनको और समझो, जो मेरे अंदर कमी हो मुझे बताओ, मैं उन्हें सुधार करूंगा, इम्प्रूवमेंट करूंगा अपने अंदर भी। कुछ लग रहा हो कि हाँ सर ये चीज ऐसी, वो चीज ऐसी, फलाना ऐसी, ढुमका ऐसी, तो बताइएगा। और प्लीज भाई लोग यार टेलीग्राम पे पहुंचो यार, वहां पे नोट्स वगैरह सब मिलेंगे आपको। कुछ मैं आपके लिए स्पेशल सोच रहा हूँ 15 अगस्त के लिए, पर दिक्कत ये है कि वो अभी लमसम लॉन्च नहीं हो पाएगा। क्या, हाँ आज के दिन 15 अगस्त के दिन वो लॉन्च नहीं हो पाएगा, शायद हो भी सकता है कि ये लेक्चर आपको 16 डेट को ही मिल सकता है, इसका वेरी करता है। जब ये लेक्चर मिले तो ये मानना है कि अब वो चीज आने ही वाली है जल्दी, है ना। तो 21 क्या 21-22 के लमसम मैं वो चीज लेकर आऊंगा आपके लिए, बहुत स्पेशल सरप्राइज है। तो यहाँ पे इस वीडियो में जो टाइम जो खर्च होता है ना वो आपका बच जाएगा, है ना। कहाँ पे खर्च होता है वो आप खुद देखना, अभी तो खर्च नहीं होता है, अभी तो सब सही है, तब वो बचने लगेगा जब वो चीज मैं वहां पर देने लगूंगा, ओके ना। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू बच्चा, ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके। और कमेंट में जरूर बताइएगा जो भी डाउट रहा हो, ओके। गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है, थैंक यू बच्चा।